दरगाह के शिलालेख में तोड़फोड़, बोर्ड चेयरपर्सन दरक्षा पर चुप, वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग, सरकार के साथ विपक्ष के कई दल। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में लगे शिलालेख में कौमी निशान अशोक चिन्ह में तोड़फोड़ करने के मामले ने जोर का सियासी तूल पकड़ा है और इस पूरे मामले में निशाने पर जम्मू कश्मीर बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी है। उनके खिलाफ एक सुर से हुकूमत के साथ कई अपोजिशन पार्टी भी बोर्ड को तहलील करने और अंद्राबी को हटाने की मांग कर रही हैं और इसके लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी भी कर ली गई है जो बोर्ड में बेइंतजामों के मामलों को देखेगी। हालांकि बीजेपी अंद्राबी की हिमायत में डटकर खड़ी है, लेकिन अंद्राबी के चैलेंज आने वाले वक्त में बढ़ने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सहित जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने श्रीनगर की हजरत बल दरगाह के अंदर कौमी निशान चिन्ह रखकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरक्षा अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की है और जांच कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसमें शुक्रवार को नमाजियों को पत्थर से राष्ट्रीय प्रतीक पट्टिका हटाते हुए देखा गया था। हालांकि पुलिस इस बात पर चुप्पी साधे हुए है कि क्या ये तोड़फोड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने दोनों पहलुओं की जांच के लिए धाराएं लगाई जा रही हैं या लगने वाली हैं। दरगाह के हाल ही में हुए जीर्णोद्धार के बाद लगाई गई विवादास्पद पट्टिका पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी, सदस्य गुलाम नबी हलीम, बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम मुर्तजा के नाम भी थे। इस पूरे प्रकरण पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंद्राबी से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगने की बात कही और कहा कि दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक लगाया ही क्यों गया। ये कार्यालयों यानी कि ऑफिस और आधिकारिक जो समारोह होते हैं उनमें होना चाहिए, पूजा स्थलों में नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और माफी मांगी जानी चाहिए। दरगाह पर पट्टिका लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मौजूदा ढांचा जो दरगाह है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनवाई थी, लेकिन उन्होंने कभी नाम पट्टिका नहीं लगवाई। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो कब उन्होंने कहा कि पीएससी लगाएंगे उनको और एफआईआर भी काटेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये करता बैठेंगे। डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में
सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होता। वहीं अब इस मामले में एनसी ने एक सदन समिति गठित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष से संपर्क करने की योजना बनाई है। एनसी नेता और पूर्व सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि सदन समिति बोर्ड द्वारा धन के गबन और दुरुपयोग की जांच करेगी। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंद्राबी को पद से हटाने की मांग की। विधायक सलमान सागर ने इसे जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई बताया और इसके पीछे बिहार चुनाव को वजह बताया। उन्होंने कहा कि हम इसे चुनावों का मुद्दा नहीं बनने देंगे। एनसी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से दरक्षा अंद्राबी को हटाने की अपील की है और निर्वाचित सरकार और मंत्रिमंडल को अध्यक्ष पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करने के लिए कहा है जो स्थानीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो। एनसी नेता तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि दरगाह पर विरोध प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। बोर्ड के इस कदम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम अंद्राबी की ओर से लोगों को एफआईआर और पीएसए की धमकी देने की भी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनका नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। रियाज खान साहब और अली मोहम्मद डार साहब, हम सब आ सकते थे इधर, लेकिन हमने कोशिश की कि जितने भी अभी अवेलेबल एमएलएज हैं वो यहाँ आएंगे। 2-3 चीजों पे आपके साथ आज बात करनी है। पहले तो मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताऊंगा कुछ बातें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा मखसूस तो हम उसका जवाब देंगे और बीच में मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है। ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी दरगाह के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाने के लिए अंद्राबी और बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं के कारण प्रतीक चिन्ह को विकृत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के ईश निंदा वाले कृत्य की अनुमति दी। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूं उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड। इसके अलावा मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले संगठन मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा यानी कि MMU ने कहा कि हजरत बल महज एक दरगाह नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। कोई भी बदलाव इसकी मान्यता को कमजोर करता है, उससे जुड़ी भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इस्लाम में शिक्षाएं स्पष्ट है, मस्जिदों या दरगाहों में किसी भी प्रकार की पट्टिका, प्रतीक, आकृति या चिन्ह की अनुमति नहीं है। अब उन्हें लगाना एक खतरनाक और गैर जरूरी मिसाल कायम करता है। MMU ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया उनकी सच्ची धार्मिक चिंता को दर्शाती है और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करना अनुचित और गैर जरूरी है। धार्मिक मामलों को समझदारी और बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि कठोर दंड के उपायों से। MMU ने हजरत बल दरगाह से पट्टिका को तुरंत हटाने की मांग भी की है।
एमएमयू के अलावा सीपीएम नेता और विधायक एमवाई तारेगामी ने भी अंद्रावी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें भड़काऊ हैं और राष्ट्रहित में नहीं है। दरगाह पर प्रतीक चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि एक कानून है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को सजा देता है। सत्ता में बैठे लोगों को एफआईआर, दबाव या जेल भेजने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शिवसेना और बीजेपी समर्थकों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाली पट्टिका को तोड़ने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। यह हमारी पहचान है। अशोक चक्र तो हज पहचान पत्रों पर भी होता है। अगर किसी को इससे समस्या थी तो वे अध्यक्ष से बात कर सकते थे। हम जम्मू कश्मीर में अलग विचारधारा वाली व्यवस्था को फिर से फलने फूलने नहीं देंगे। उन्होंने बोर्ड चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी का खुलकर समर्थन किया। अगर किसी को ऐतराज है या लगाने की बात लगे या न लगे, हम कहते हैं तरीका है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे। आप दरक्षा अंद्राबी साहिबा के पास जाइए, आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, उनको कहिए हटा दीजिए वहां से, जबकि कल उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरे पास आते मैं हटा देती। लेकिन तरीका गलत था, दहशतगर्दों वाला तरीका था, ये गानू का तरीका था, लुटेरों का तरीका था। जिस तरह से कल वहां भीड़ जमा हुई, खुद वो दहशतगर्द सामने पीछे रहे और सामने औरतों को किया। ये एक सोची समझी प्री प्लानिड साजिश थी जिसके तहत कल इन्होंने यह किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्र विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम तोड़फोड़ की इस घटना की निंदा करते हैं, यह देशद्रोही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देशभक्ति पर सवाल उठाता है और इस मामले में उपराज्यपाल को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।